कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद बानी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य का इतिहास से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इतिवृत्त और आलोचना का संवेद रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। यह कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, गासा दत्तासी, जॉर्ज ग्रेसन। बताइए राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, इतिवृत्त और आलोचना का संवेद रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास को संकेत दिया गया उसके लेखक कौन है, तो आपको याद रखना आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम दिया डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, डॉक्टर मोहन अवस्थी। राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, आदिकाल के लिए आधार काल नाम किसने दिया, तो आपको याद रखना डॉक्टर मोहन अवस्थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। आपको याद रखना डॉक्टर मोहन अवस्थी और सुमन राजे। कौन थे, सुमन राजे, जिन्होंने आदिकाल को आधार काल नाम दिया है। जबकि बात करें रमाशंकर शुक्ल रसाल, इन्होंने क्या नाम दिया है, तो आपको याद रखना जय काल। क्या नाम दिया, जय काल। क्वेश्चन क्या था, आदिकाल के लिए आधार काल नाम किसने दिया, तो आपको याद रखना डॉक्टर मोहन अवस्थी और सुमन राजे ने आदिकाल को आधार काल नाम दिया है। रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचार सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक में लिखा गया था। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की परंपरा, हिंदी साहित्य का अतीत, हिंदी साहित्य का विकास। राइट आंसर क्या होगा। तो आपको याद रखना हिंदी साहित्य का विकास। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। कब प्रकाशित हुआ, तो आपको याद रखना 1929 में। मैंने क्या बताया, रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचार सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक है जॉर्ज ग्रेसन, जॉन गिलक्राइस्ट, विलियम ब्राउस, फ्रेडरिक टिंकार्ट। हाँ जी, ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन है, तो आपको याद रखना जॉन गिलक्राइस्ट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सी रचना मिश्र बंधुओं द्वारा रचित नहीं है। बूढ़ीवारिश, पुष्पांजलि, भारत विनय, पृथ्वी कल्प। हाँ जी, कौन सी रचना है जो मिश्र बंधुओं द्वारा रचित नहीं है, तो आपको याद रखना पृथ्वी कल्प मिश्र बंधुओं द्वारा रचित नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। आपको याद रखना पृथ्वी कल्प के रचनाकार गिरिजा कुमार माथुर है। कौन है, तो आपको याद रखना गिरिजा, हाँ जी लिख लेना गिरिजा कुमार माथुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है। द वर्ल्ड एंड वर्निकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, द स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, द हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य का इतिहास। राइट आंसर क्या होगा, तो आपको याद रखना एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्निकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। बात करें इसकी सन कितनी है, तो आपको याद रखना 1888। हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री, महापंडित राहुल साकेत्यान, डॉक्टर सईदुल्लाह, प्रबोध चंद बागची। राइट आंसर क्या होगा।
हाँ जी, हिंदी काव्य धारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है? तो आपको याद रखना महापंडित राहुल साकित्यायन, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। इनमें से किसने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधि काल तथा चारण काल नामक दो उपशीर्षकों में विभाजित किया? डॉक्टर रमाशंकर शुक्लरसाल, डॉक्टर खेलवान पांडे, रामकुमार वर्मा, गणपति चंद्र गुप्त। राइट आंसर क्या है? दोस्तों क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरी क्लास जरूर देखना, लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताना आपका स्कोर कितना गया। अब इसका आंसर बताइए, इनमें से किसने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधि काल तथा चारण काल नामक दो उपशीर्षकों में विभाजित किया है? तो वो कौन है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक है नामवर सिंह, राम स्वरूप चतुर्वेदी, रामकुमार वर्मा, गणपति चंद्र गुप्त। हाँ जी, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक गणपति चंद्र गुप्त है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास, इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया था भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता ने, राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति वर्धा ने, हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद ने, नागरिक प्रचार सभा काशी ने। राइट आंसर क्या है? हाँ जी, हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास, इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किसने किया था? तो आपको याद रखना नागरिक प्रचार सभा काशी ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। आपको याद रखना नागरिक प्रचार सभा काशी ने हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास का प्रकाशन 16 खंडों में हो चुका है। कितने खंडों में? तो आपको याद रखना 16 खंडों में। हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु नाम से विख्यात लेखकों में सम्मिलित है गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र या राम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र या गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र या सुखदेव बिहारी मिश्र। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु नाम से विख्यात लेखकों में गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। मिश्र बंधुओं ने रीति काल को नाम दिया है श्रृंगार काल, कला काल, अलंकृत काल, रसाल काल। हाँ जी, मिश्र बंधुओं ने रीति काल को क्या नाम दिया है? तो आपको याद रखना अलंकृत काल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, राहुल साकित्यायन ने। हाँ जी, हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम किसने दिया है? तो आपको याद रखना राहुल साकित्यायन ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। बाकी बात करें हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या नाम दिया? तो आपको याद रखना आदिकाल। क्या बोला? आदिकाल। रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया? तो आपको याद रखना रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया है? वीर गाथा काल। क्या नाम दिया? वीर गाथा काल नाम दिया है। रामकुमार वर्मा ने क्या नाम दिया है? तो आपको याद रखना संधि या चारण काल। क्या नाम दिया? संधि या चारण काल। लिख लेना, इंपॉर्टेंट है पॉइंट, चारण काल। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है? राम स्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर नगेंद्र, श्याम सुंदर दास, रामविलास शर्मा। हाँ जी, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है? तो आपको याद रखना राम स्वरूप चतुर्वेदी की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नागरिक प्रचार सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक है हिंदी भाषा का विकास, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान, हिंदी साहित्य की पीठिका। राइट आंसर क्या होगा? तो आपको याद रखना नागरिक प्रचार सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक हिंदी साहित्य की पीठिका है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। असंगत विकल्प चुनिए।
हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी बाबू श्याम सुंदर दास। हिंदी साहित्य का इतिहास लक्ष्मी सागर। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक राम कुमार वर्मा। राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आप सभी को पता है हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह, ये तो हो गया सही। हिंदी साहित्य का इतिहास लक्ष्मी सागर, ये भी सही है। और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा, ये भी सही है। जबकि बात करें हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, ये इसमें बाबू श्याम सुंदर दास असंगत है, तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। आपको याद रखना हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी में विकसित हुई। आचार्य कौन थे? नंद दुलारे वाजपेयी। कौन थे? नंद दुलारे, हाँ जी लिख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वाजपेयी। बात करें हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, इसकी सन कितनी है? तो आपको याद रखना 1942। काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णित हो सकता, बल्कि उस काल की प्रमुख प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा। राइट आंसर क्या होगा? तो आपको याद रखना काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा निर्णित नहीं हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम मिश्र बंधुओं के विनोद में पाया जाता है। यह उक्ति किसकी है? राम कुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र। राइट आंसर क्या होगा? तो आपको याद रखना ये जो उक्ति है डॉक्टर राम कुमार वर्मा की है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा? जॉर्ज ग्रेसन, ईसा लखा, गिलक्राइस्ट, सदा सुखलाल। हाँ जी, हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा है? तो आपको याद रखना गिलक्राइस्ट ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक है राम कुमार वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, धीरेन्द्र वर्मा, नलिन बिलोचन शर्मा। हाँ जी, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का श्रेय किसने दिया? तो आपको याद रखना आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। गासा द तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तबाद द ला लिटरेचर इंदु ए हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ? बताओ राइट आंसर क्या होगा? तो आपको याद रखना इसका दूसरा संस्करण 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? हिंदी शब्द सागर, हिंदी साहित्य सागर, हिंदी साहित्य कोश, हिंदी साहित्य सागर। हाँ जी, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? तो आपको याद रखना हिंदी शब्द सागर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नलिन बिलोचन शर्मा, रामविलास शर्मा। हाँ जी, जल्दी से बताओ राइट आंसर क्या है? हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम क्या है? तो आपको यह रखना हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक है मुनि जिन विजय, मोतीलाल, टीकम सिंह तोमर, गौरी शंकर, हीरा चंद ओझा। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी,
राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया? राइट आंसर क्या है? तो आपको याद रखना जॉर्ज ग्रेसन द्वारा लिखित इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्निकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तानी को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है? हाँ जी, जल्दी से बताओ सभी लोग, रीतिकाल का समय कितना है? तो आपको याद रखना 1700 से 1900। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा? डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र हजारी प्रसाद द्विवेदी, लक्ष्मी सागर। हाँ जी, किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा? तो आपको याद रखना डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? मिश्र बंधु, शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सर जॉर्ज ग्रेसन। हाँ जी, तो आपको याद रखना मिश्र बंधु ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा है? पूर्व परंपरा, प्रमुख ग्रंथ, युग प्रवृत्ति, इनमें से कोई नहीं। हाँ जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा है? तो आपको याद रखना युग प्रवृत्ति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है? विधेयवादी पद्धति, कालानुक्रम पद्धति, वर्णानुक्रम पद्धति, समाजशास्त्री पद्धति। हाँ जी, इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति कौन सी है? तो आपको याद रखना विधेयवादी पद्धति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को कला काल नाम देने वाले विद्वान है? मिश्र बंधु, रमाशंकर शुक्ल रसाल, विश्वनाथ सिंह, रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर क्या होगा? तो आपको याद रखना हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को काला काल नाम देने वाले विद्वान रमाशंकर शुक्ल रसाल है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। द मॉडर्न वर्निकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक है? जॉर्ज ग्रेसन, गासा दातासी, शिव सिंह सेंगर, सुखदेव बिहारी मिश्र। राइट आंसर क्या होगा? तो आपको याद रखना द मॉडर्न वर्निकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक जॉर्ज ग्रेसन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक है? दूधनाथ सिंह, रामविलास शर्मा, रामदरस मिश्र, उपर्युक्त में से कोई नहीं। हाँ जी, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना रामविलास शर्मा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को कला काल नाम देने वाले विद्वान है? हाँ जी, अभी हाल मैंने आपको बताया रमाशंकर शुक्ल रसाल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना। मेरा टेलीग्राम अकाउंट, इंस्टा अकाउंट, फेसबुक पेज में मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पे इसी प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।